हेलो एवरीवन, मैं कॉमरेड आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल कॉमरेड कॉन्सेप्ट्स में स्वागत करता हूं। चलिए तो हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर आज प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज टॉपिक आज का है जिसको हिंदी में प्रतिशत बोला जाता है। देखिए, इसको ऐसे ही ये पता है सभी लोगों को, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। प्रतिशत मतलब 100 में वो कितना होगा उसी की बात किया जाता है परसेंटेज में। ठीक है, मतलब 100 में किसी भी नंबर का वैल्यू क्या होगा या किसी भी पार्ट का उसका वैल्यू क्या होगा आउट ऑफ 100, वही आपका क्या होता है, प्रतिशत होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2/5, देखिए ये किसी ना किसी का वैल्यू होगा। मान लीजिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, 2/5। मतलब जो a है वो पूरे 5 में से 2 भाग कैरी करता है। अगर 5 रहा तो उसकी वैल्यू 2 होगी, मतलब a की। लेकिन अगर यही चीज हम 100 में मालूम करेंगे, यानी 100 में ये कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसी 2/5 में हमें मालूम करना है कि 100 में इसकी वैल्यू कितनी होगी। यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों ही पार्ट में हमें क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जरा देखिए इसके बाद से क्या होता है, इस 5 से आप चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 20 टाइम्स, यानी आपका ये आ गया कितना, 40/100। 40/100 मतलब जो 2/5 है उसको आप ये बोल सकते हो कि ये 40/100 है। मतलब कि इस 2/5 का जो वैल्यू है वो कितने है, 40/100 है। और प्रतिशत क्या होता है, हमें प्रतिशत, देखिए ऐसे रहता है ना कि स्पीड की अगर हम बात करते हैं जैसे, तो वो क्या होता है कि प्रति घंटा ऐसे रहता है, प्रति घंटा। यानी कि होता क्या है कि कितना किलोमीटर, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अपॉन में वैल्यू वो जाती है। और यहाँ पे घंटा यानी कि आवर होता है, पर आवर होता है। वही यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, प्रतिशत। यानी कि 100 में उसकी वैल्यू कितनी होगी हमें वही निकालना है। तो 100 में हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 100 में वैल्यू कितनी है, ये 40। तो इसी को हम 40 लिखेंगे। और प्रतिशत है तो इसको 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज साइन। ये प्रतिशत साइन हो जाता है। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू की बात करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू किसकी, प्रतिशत की, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ प्रतिशत, ये प्रतिशत साइन का न्यूमेरिक वैल्यू कितना होता है, यानी कि संख्यात्मक मान कितना होता है, तो ये आपका होता है 1/100। यानी कि प्रतिशत साइन को अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो आपको उसकी जगह पर 1/100 रखना पड़ेगा। या दूसरे शब्दों में आप अगर ये कहें कि 1/100 को अगर हटाना है तो उसकी जगह पर हम प्रतिशत साइन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये था 1/100, 40 इंटू 1/100, तो 40% लिख दिए। ऐसे है, यानी कि देखिए जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ पर कि 20% अगर लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, 20 इंटू ये 20 इंटू कितना परसेंट, जो साइन है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1/100 से। और यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि 1/5 ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक चीज आप ये समझिए बस कि परसेंटेज या तो लिखिए, नहीं तो उसको हटाना है तो उसकी जगह पर 1/100 ही होता है, क्योंकि उन दोनों की वैल्यू एक समान होती है, एक बराबर ही होती है उन दोनों की वैल्यू। ठीक है, तो यही चीज आपको समझना है एकदम, बिल्कुल ये बेसिक तरीका है, बेस पार्ट है, यहीं से शुरू करना है और हम आगे बढ़ते चलते हैं। अब देखिए यहां से हम आगे बढ़ेंगे और अब देखिए जैसे कि यहां दिया हुआ है आपका कि कितना 3/5। सपोज यहां पर आपका 3/5 दिया हुआ है।
आप क्या करेंगे कि परसेंट चेंज करना है। अगर ये b की वैल्यू 3/5 है, यानी कि 3 में इंटू 100 कर दे और 5 में भी इंटू 100 कर दे, वैल्यू में क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अगर किसी भी फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में ऊपर और नीचे समान संख्या से आप गुणा या भाग करते हैं तो कोई भी मान में अंतर नहीं आता है। आपको यहीं से क्या कर देना है, देखिए अब ये होगा ऐसे कि 300 बटे में 5 इंटू कितना 1 बटा में 100, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा 60 से, और मैं इसको 60% लिख सकता हूँ, 60% लिख सकता हूँ। एक चीज और, इसका मतलब क्या हुआ आपको ये समझ में आ रहा होगा ना कि 100/100, 100/100 जो है वो होता कितना है, 1 होता है, मतलब 1 बराबर 100/100। या इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा कि 100 कितना 1 बटा में 100 यानी कि प्रतिशत, ये लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख पा रहे होंगे जैसे कि कहीं पर अगर दिया हुआ है आपका, जैसे दे दिया है 3/4, अगर इसको परसेंट में चेंज करना है मतलब मैं 3/4 इंटू 1 कर सकता हूँ। 1 का मतलब क्या, 100%, सीधे लिख सकता हूँ, इसीलिए ये चीज लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये 4 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इधर ये आ जाएगा आपका कितना 75%, 75% हो जाएगा किसकी वैल्यू, 3/4 की वैल्यू। ठीक है, तो अब इतना तो समझ में आया। कुछ और बेसिक पार्ट है जिसको मैं बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, उस बेसिक पार्ट को आपको समझना होगा। जैसे कि एक बेसिक पार्ट आपका होता है कि 2 and 1/2 है, इसको आप या तो 5/2 लिखिए या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 + 1/2, मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही आप जैसे कि 3 and 3/5 है तो इसको आप 3 + 3/5 लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। देखिए ये 5 3 जा 15 और 3 18, 18 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। अगर यहाँ की बात करें तो ये देखिए 3/1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 15 + 3 कितना आ गया 18/5। क्या दोनों मान बराबर है? तो बिल्कुल हाँ, ये दोनों ही मान बराबर है, यानी कि आप 17 होल 13/19 है तो इसको आप 17 + 13/19 लिख सकते हैं। मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर दिया हुआ है आपका 4 × 3 and 1/, आपका हो गया सब जैसे कि 1/8, अगर इस तरह से दिया हुआ है, आप जो है अगर ऐसे करते हैं कि 4 × 8 3 जा 24, 25/8 ऐसे करके लिखते हैं, इंटू 2 ऐसे हो जाएगा 25/2। ठीक है, पर ऐसे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप ये भी तरीका यूज कर सकते हैं कि ऐसे लिखिए 4 और ये कितना हो गया 3 and 1/8 है, आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। अभी मैं ब्रेक कर रहा हूं, बाद में मैं ब्रेक नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। लिख सकते हैं क्या, 4 से मल्टीप्लाई 3 में होगा मतलब 12 हो जाएगा, और प्लस 4/8 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 12 प्लस कितना 1/2, यानी ये हो जाएगा 12 1/2। डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 12 1/2 आया था। तो यानी कि डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। ये समझ में आया, ये 4 है इंटू 3 and 1/8, 3 को मैं अलग से लिखा और 1/8 को लिखा। अब देखिए यहां से एक समराइज कर देता हूं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है सपोज आपका कि 16 × 5 and 3/8, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं। देखिए 16 से पहले 5 में गुणा कर दीजिए आप, 16 से किस में 5 में आप कीजिए तो हो जाएगा कितना 80, और प्लस अब 16 से 3/8 में गुणा करना है, मतलब हो जाएगा कितना 6, यानी कि कितना हो गया ये 86। ये आया कैसे, देखिए 16 × 5 था प्लस 16 × 3/8 था, ये कैंसिल आउट हो गया था 2। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 80 + 6 = 86, यहाँ से आया है। यही आपका कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा कम करता है, टाइम आपका रिड्यूस होता है इसी पार्ट से। इस पार्ट को आप सीखिए यहाँ पर, क्योंकि ये यूटिलाइज होने वाला है आगे चलकर। अब एक चीज और, ठीक है,
चलिए फ्रैक्शन का पार्ट ही मैं बता रहा हूँ। एक चीज और वो मृत्युंजय तुम्हारा अब क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। जैसे सपोज कीजिए कहीं पर दिया हुआ है 5/6, ठीक है, इसको परसेंट में चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए 5/6 इंटू आपको करना पड़ेगा कितना, इंटू 100, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस कितना, 5/6 को आप लिख सकते हैं 1/6, 1 माइनस 1/6 आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है, 1 माइनस 1/6 लिखा जा सकता है। यही चीज मैं बता रहा हूं। अब ये होता कैसे, देखिए जैसे अगर सपोज कीजिए कि 5/7 है ना, तो इसको आप 1 माइनस माइनस कितना, देखिए 7 में से ये कितना कम है, 2 है, तो यही हो जाएगा कि 2/7। जैसे है अगर कहीं पे दिया हुआ है कि 9/14, आप लिख सकते हैं 1 माइनस 14 में से 9 गया कितना, 5 कितना 14, ये 9/14 हो जाएगा। ऐसे ही लिखा हुआ है अगर आपका कि 13 डिवाइडेड बाई 15, 13 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा क्या, 1 माइनस 2/15। ये चीजें क्लियर हो रही है अभी, क्योंकि इसका यूज आगे आने वाला है। आप ये लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे ये चीज, मतलब हमें क्या करना है, एक तो पूरा होल 1 बनाना है और उसमें से 13/15 माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए ये बेसिक पार्ट्स थे, क्योंकि इनका यूज होने वाला है आपके परसेंटेज में। बिल्कुल ही बेसिक चल रहा हूं मैं और बिल्कुल इजी चल रहा है अभी सारा चीज, आप समझते चलिए, क्योंकि बेस है आज का ही जो लेक्चर है वो बिल्कुल बेस है। आगे के लेक्चर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं डायरेक्ट लिखना शुरू किया तो। अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है क्या आपका कि फ्रैक्शन से फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शन से परसेंटेज। फ्रैक्शन को आप बोलते हैं हिंदी में भिन्न, और परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। भिन्न से आप प्रतिशत में बदल रहे हैं। शुरुआत हमारी जो होती है वो कहां से होती है, 1 से होती है। 1 को अगर परसेंट में चेंज करें तो 1 इंटू, देखिए 1 का मतलब कि 100%। मैं बता चुका हूं कि 100% 1 के बराबर होता है, तो यानी ये आ गया आपका कितना, 100% के बराबर। देन आपका 1/2 आता है, जो होगा आपका 1/2 इंटू कितना, 100%, यानी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आप 50% लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/3 आता है, जो 1/3 इंटू 100%, यहां से आपका देखिए ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 बच गया 1/3%। साथ ही साथ इसको हम अप्रॉक्स में यानी कि लगभग में लिखते हैं 33.33%। ये जो है आपका अप्रॉक्स वैल्यू होता है, यानी कि लगभग मान होता है, ये लगभग मान होता है। ये जो चीज है लगभग मान होता है, क्योंकि ये एक तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है। अगर इस पार्ट को ये लगभग क्यों बोला जा रहा है अगर समझना है, तो आप एक नंबर सिस्टम करके, ठीक है, एक चैप्टर है, नंबर सिस्टम चैप्टर है, उसका बेसिक पार्ट में डाउनलोड ये अपलोड किया हुआ हूँ, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आप यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोज हैं, वीडियोज वाले सेक्शन में जाके या प्लेलिस्ट में जाके आप ये देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम का जो आपका टॉपिक है बेसिक, वो कहाँ पर है, जहां पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बताया हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, ये चीज मैं बताया हुआ हूँ, ठीक है। तो उसको आप जरूर देख लेना, जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो देखना, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, मैं अच्छे से वहां एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि ये हो जाएगा आपका 33.33%। आगे हम बढ़ते हैं 1/4, जो हो जाएगा 1/4 इंटू आपका कितना, 100%। देखो ये बार बार निकालना नहीं है आपको, जितना ज्यादा बार आप यूज करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आसान हो जाएगा आपको, मतलब आपको 25% लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
आपको 33.1/3% हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 25%, जैसे सपोज कीजिए कि कहीं पे दिया हुआ है कि 33 and 1/3% ऑफ, जैसे सपोज दिया हुआ आपका 48। आप अगर इसको सॉल्व करके करने जाएंगे तो हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन इसका वैल्यू मालूम है अगर आपको 1/3 है और इंटू 48 है, 3 से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 16, ये वैल्यू 16 आ जाएगी। यही आपको फायदा हो जाता है। अगर आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज पार्ट आपको पता है तो ये आपका टाइम बच जाता है। ये तो छोटा सा था, पर कभी कभी ये छोटी वैल्यू जो है वो बड़ी वैल्यू भी होती है, तो आपको दिक्कत आ जाता है। जैसे कि दिया रहता है आपका कि रेशियो पार्ट में दे देगा कि A is 33 and 1/3% more than B and B is 25% less than C, then find the ratio of A, B and C। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे देता है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर आप परसेंटेज ही निकालते रह जाओगे तो फिर उसी में फंसे रह जाओगे और आपका टाइम निकलते चला जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए सब पार्ट, सब चीजें मैं बताते चल रहा हूं कहां पर इसका यूज है और क्यों हम फ्रैक्शन से परसेंट और परसेंट से फ्रैक्शन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और मैं क्यों बार बार बोलते रहता हूं कि प्रतिशत और रेशियो दो ऐसे चैप्टर हैं जो आपको अगर आ गए तो आपका पूरा अर्थमेटिक क्लियर हो जाएगा, पूरा अर्थमेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम 1/5 की तरफ। 1/5 जो है वो होता है 1/5 इंटू 100%, यानी कि इसको हम लिखते हैं कितना, 20%। ऐसे ही 1/6 होता है तो 1/6 इंटू 100%। 6 से आप देखिए ये वन टाइम जाएगा, बचेगा आपका कितना, 40, यानी कि 6 जा हो जाएगा और यहाँ पर 4/6 होगा, लेकिन आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 और 3, यानी कि हम लिखते हैं इसको कितना, 16 2/3%, जो फिर आगे बढ़ के आप 16.66% या 16.67%, अगर ये दोनों ही वैल्यू में से कोई भी वैल्यू दिया हुआ है या दोनों दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये मान जो है वो अप्रॉक्स होता है, ये जो है अप्रॉक्स यानी कि लगभग होता है, वो बराबर नहीं होता है, एकदम एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। इस चीज को मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्यों नहीं होता है। इतना तो समझ में आया, ये तो बिल्कुल इजी सा था, 1 से लेके 1/6 तक। आगे बढ़िए, देखिए अभी 1/7 पर आते हैं। ऐसे ही 1/8 आ जाएगा, ऐसे ही 1/9 आ जाएगा, ऐसे ही 1/10 होगा, 1/11 होगा और 1/12 होगा। इसके साथ ही साथ 1/12 के बाद 1/13, 1/14, 1/15, 1/16। देखिए यहां तक मैं बार बार बोलता हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि यहां तक आपको याद रखना है। 1/16 तक के सभी वैल्यू को आपको याद रखना है, 1 से लेके 1/16 तक। 1/7 की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 100% डिवाइडेड बाई कितना होगा, 7। 100% डिवाइडेड बाई 7 ये हो जाएगा, देखिए 14 सत्ते 98 और 2/7%। देखिए 14 पॉइंट, यहां पर ये 2 हो जाएगा और फिर 8 होगा, 14.28% होगा। हाँ ये होगा 14.28%। अब देखिए 1/8 की अगर मैं बात करूं तो सिमिलरली वैसे ही ये भी चलता है, तो 1/8 जो होगा आपका कितना, 12.5%, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 12.5%, ये एग्जैक्ट मान होता है, इसमें लगभग नहीं होता है। 1/9 की अगर मैं बात करूं यानी कि 100 कितना होगा, 9%, यानी कि ये 11 and 1/9% होगा। पहचान क्या होती है, अगर ये परसेंटेज दिया हुआ है 11 1/9 तो हम कैसे जानेंगे कि ये किसका फ्रैक्शन है, तो 9 है, यानी कि वो 9 का ही कोई मल्टीपल है, 1/9 का ही कोई मल्टीपल है। सिमिलरली 10%, 1/10 यानी कि 10% होता है। 1/11 यानी कि ये देखिए 9 1/11% हो जाएगा। 1/9 11 1/9 होता है, जबकि 1/11 9 1/11%। 11 9 जो 99 होगा। 1/12 जो है, अब देखिए एक चीज है, 12 से, अब 12 का अगर टेबल जानते हैं तो पढ़िए कि 100 से जस्ट नीचे क्या आता है, तो
12 8 96, 12 8 जा जो है वो आपका होता है कितना 96, यानी कि वो 8 होता है। 96 यानी 4/12, तो यहाँ पे 1/3%, यानी कि 8.33% जो है वो वैल्यू होती है आपकी किसकी, 1/12 की। 1/13 की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है आपका, कितना होता है देखिए 13 7 91, और ये 9/13%। इसको आप 7.69% लगभग में लिख सकते हैं। 1/14 7 1/7% होगा, ठीक है। और ये जो है आपका देख पा रहे होंगे कि 1/7 का हाफ है, मतलब हाफ हुआ है ना, 14 का भी हाफ हुआ है और 2 का भी हाफ हुआ है। इसको आप लिख सकते हैं कि 7.1428%, हाँ ये है 1428%, या 7.14% भी दिया हुआ है तो आपका यही होगा, ठीक है। 7.14% या फिर 7.1428% या फिर 7 and 1/7% अगर दिया हुआ है तो ये 1/14 की वैल्यू होती है। जबकि 15 की अगर मैं बात करूं तो वही 100/15, चाहो तो कैंसिल आउट कर दोगे आप, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा, ये परसेंट साइन रहेगा ही, यहाँ से मिल जाएगा देखिए 5 से 20 और ये हो गया 3, कितना हो जाएगा 6/3%, 6/3%, यानी कि 6.67% की बात हो रही है, या फिर 6.66% की भी बात हो रही है, दोनों ही चीजें सही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला ये बाकी है आपका कितना 1/4% होता है, या 6.25% आपका किसका होता है 1/16 का। अगर दिया हुआ है सपोज यहां से 8 1/3%, 8 जो है, अब परसेंट वैल्यू है, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 8 से आप 100 को डिवाइड करके देखिए कितनी बार जाएगा 12, लगभग में ये 12 तो इसी का पार्ट रहता ही है, मतलब 12 से अधिक होगा वो, तो 8 12 जा हो जाएगा आपका कितना 96, मतलब ये 1/12 की ही वैल्यू होती है। और ये ऐसा दिया रहता है आपको, इसी तरह का वैल्यू दिया रहता है। या फिर जैसे कि देखिए अगर यहाँ पर 6 2/3% है, तो 6 से करेंगे तो 15 और 16 दोनों ही 100 से कम आता है, ठीक है। 15 टाइम्स भी जाता है, 16 टाइम्स भी जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये 3 है तो 16 की किसी मल्टीपल में 3 नहीं आता, मतलब उसके किसमें फैक्टर में, यानी कि ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो कि आपका 3 या 6 या 9 जो है वो 16 को विभाजित करता है, ऐसा नहीं है। तो हम जो है क्या यूज करेंगे, तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/15 के बराबर है, जबकि 6 1/4% जो होता है वो 1/16 होता है। ऐसे ही 14 2/7% जो है वो 7 है, तो 7 का ही कोई पार्ट होगा, मतलब नीचे 7 होगा ही होगा, या फिर 14 हो सकता है, या फिर 21 हो सकता है। लेकिन देखिए ये 14 है, तो 14 7 जा आता है, मतलब ये 1/7 ही होगा। ऐसे ही अगर 12 and half दिया हुआ है तो 12 से आप 8 जाएगा, मतलब 1/8 हो जाएगा ये। तो बस आपको फॉरवर्ड मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज याद कीजिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब जो है पहला चीज देखिए, आपने जो सीखा वो सीखा 1 से लेके और 1/16 तक के फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू या फिर उसका रिवर्स आपने सीखा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही रहे, सिर्फ इतना ही रहे ऐसा जरूरी नहीं है। अब क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है कि ये 2/3 हो सकता है कि ये 3/4 है, और हो सकता है कि 2/5 हो सकता है कि 3/5 हो, और हो सकता है कि 3/7 हो। इस तरह से भी फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन हमें चूंकि इसका वैल्यू नहीं मालूम है। लेकिन जरा देखिए एक चीज मालूम है हमें, 2 × 1/3 हमें 1/3 का मालूम है। ऐसे ही 3 × 1/4, हाँ हमें 1/4 का भी मालूम है। तो 2 × 1/5, हाँ हमें 1/5 का भी मालूम है। 3 × 1/5 1/5 का मालूम है, और 3 × 1/7 यानी कि 1/7 की भी वैल्यू हमें मालूम है परसेंटेज में। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 × ये देखिए 33 and 1/3%, यहां से हो जाएगा 3 × आपका कितना 25%, ये आपका हो जाएगा 2 × 20%, ये भी हो जाएगा आपका 3 × 20%, और ये आ जाएगा आपका 3 × 14 2/16,
7%। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा। आपको मैं बताया था कि ये 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ 33 में नहीं है, 33 में भी है और 1/3 में भी है। मतलब मैं इसको 33 इंटू 2 कितना हो जाएगा 66, और 1 इंटू 2 2 डिवाइडेड बाई 3%। ऐसे ये हो जाएगा कितना 75%। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 40%, और ये भी आपका हो जाएगा कितना 60%। जबकि यहाँ पर देखिए 3 से 14, 14 3 जा आ जाएगा 42, और 3 2 जा हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 7%। इतना चीज समझ में आया ये कैसे होता है? तो ये इस तरह से 3/7 को आप क्या करेंगे कि 3 इंटू जो 1/7 का परसेंट वैल्यू है, उसी परसेंट वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से। तो समझ में आया? अब देखिए कुछ जो है अब इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। जैसे अब इजी वाला एक दो और मैं दिख देता हूं। मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है कितना कि अब जैसे कि 5/9 या 4/11, इस तरह से आप यूज कीजिए, इसका यूज कीजिए। ठीक है, हाँ अंकिता, ये क्लास इसी टाइम पे डेली रहता है, 1 बजे से ही रहता है, इसी लिंक पर रहता है। ठीक है, 4 अब देखिए क्या करना होगा आपको। 5 इंटू 1/9 जो होता है वो 11 1/9% होता है, यानी 11 5 जा हो गया 55 ऊपर 5 डिवाइडेड बाई 9%। यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू 9 एंड 1/11%, यानी कि ये हो जाएगा कितना 9 4 जा 36 एंड 4/11%। समझ में आया? ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? आपको यही करना है, मतलब 4 से एक बार 9 में मल्टीप्लाई होगा, और 4 से फिर 1/11 में भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से यह वैल्यू आपकी आ जाएगी। जैसे 7/11, अगर अगर 7/11 है, ठीक है, तो यानी कि 7 इंटू 9 1/11%, यानी कि 7 इंटू 9 पहले करेंगे तो 63 एंड 7/11%, ये चीज आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चीजें आपकी बदलेंगी। ये तो देख के आप बता सकते हैं, अगर 11 का कोई पार्ट होगा ना तो यही आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है, यही फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है। इसी तरह से ये रहता है अक्सर। जैसे कि देखिए 9/11 अगर रहता है तो ये इस तरह से रहता है आपका कितना, तो ये हो जाता है 81 एंड 9/11%। मतलब आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 9/11 ही होगा। सबको याद ही? हाँ अभिजीत, बिल्कुल। देखो कुछ ऐसी चीजें हैं कि अब घोल के नहीं पिलाया जा सकता है, हमें थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग इतना अगर नहीं याद करेंगे कर पाएंगे मैथ्स में, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई भी नहीं कुछ कर सकता है। थोड़ा आप याद कीजिए, परसेंटेज बहुत इजी चैप्टर हो जाता है अगर आज की क्लास प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गई, इस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिए, तो आगे देखना मैं आसान बना दूंगा। जितने क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजीली आपसे सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ परसेंटेज हैं, जैसे जैसे कि आपका अगर दिया हुआ है 4/7, जैसे कि दिया हुआ है आपका 3/8, ये मेरे फेवरेट हैं कुछ, ये जो है कुछ फेवरेट है हमारे। 5/6। अब देखिए ये 4 हो गया इंटू कितना हो जाएगा ये 14 2/7%। ये आप देख पा रहे होंगे तो 3 इंटू 12 एंड 0.5%। ये आप देख पा रहे होंगे तो 5 इंटू ये 1/6 कितना होता है 16 2/3%। मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 14, ठीक है, 4 इंटू 14 कितना हो जाएगा 56 56, और 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई 7%। अभी रुक जाइए ये, अब देखिए ये हो जाएगा 36 एंड 3/2%। ये हो जाएगा आपका कितना 80 एंड 10/80 के बाद से आपका कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई कितना 3%। लेकिन एक बात है 56 तो हो गया ये, लेकिन साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि 8/7 है ना, हम नहीं ऐसे लिख सकते हैं। 8/7 को क्या आप लिख सकते हो प्लस 1 एंड 1/7 लिख सकते हो।
और एक चीज मैं बताया हूँ कि 56 और 1 जो है ऐड होके 57 हो जाएगा और 1/7%, ये इस तरह से होगा। जैसे इसकी मैं बात करूं तो 36% प्लस 1 एंड 1/2%, या ऐसे लिख सकते हैं ना कि 36% प्लस 1% प्लस 1/2%, सभी को ऐड कर दिए 36 और 1 37 और ये 1/2%, ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से इसकी मैं बात करूं तो देखिए ये 80 तो है ही, 10/3 को आप 3 एंड 1/3 लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आप 83 एंड 1/3% लिख सकते हैं। 83 एंड 1/3% आप यहाँ पर लिख सकते हो।